ये कहानी है माइल्स की, जो एक स्पेस ट्रैवलर था। इसमें हमें दिखाया जाता है कि करोड़ों साल पहले जब अर्थ पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, तो माइल्स जो अपना मिशन पूरा होने के बाद अपने प्लेनेट पर वापस जा रहा था, वो गलती से हमारे प्लेनेट से टकरा जाता है। उसके सारे क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी और वो उस अनजान ग्रह पर बिल्कुल अकेला था। मतलब पूरे ग्रह पर कोई नहीं था, सिर्फ वही जिंदा बचा था, बिना किसी उम्मीद के कि कोई उसे बचाने आएगा, क्योंकि उसके भेजे गए मदद के सिग्नल्स उसके प्लेनेट तक नहीं पहुंच रहे थे। अब क्या माइल्स उस प्लेनेट से जिंदा निकल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है 65। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम सोमारिस प्लेनेट को देखते हैं, जो बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह था। माइल्स को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो 2 सालों के लिए एक स्पेस मिशन पर जाने वाला था। पर माइल्स को समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को कैसे समझाए कि वो अगले 2 सालों तक उससे मिल नहीं पाएगा। उसकी बेटी को जब ये पता चलता है तो वो थोड़ा उदास हो जाती है, पर माइल्स उसे समझाता है कि वो उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके लिए इस मिशन पर जा रहा है। इसके 2 साल बाद हम देखते हैं कि माइल्स अपने मिशन से वापस लौट रहा था। उसका शिप ऑटो पायलट पर चल रहा था, लेकिन तभी अंतरिक्ष में उसकी टक्कर बहुत सारे एस्ट्रॉइड से होती है। माइल्स देखता है कि उसका शिप टूटने लगा था और देखते ही देखते वो एक अननोन प्लेनेट पर क्रैश कर जाता है। उसकी शिप के 2 टुकड़े हो गए थे और जिस प्लेनेट पर वो क्रैश किया था वो कोई और नहीं बल्कि आज का हमारा अर्थ है। लेकिन उस समय इंसानों की स्पीशीज पैदा भी नहीं हुई थी। एडम को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक मेटल का टुकड़ा घुस गया था। वो किसी तरह बाहर आता है और उसे पता चलता है कि क्रायो चेंबर में बंद उसके सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है। माइल्स मदद के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो जब शिप के बाहर आता है तो उसे बाकी क्रू मेंबर्स की लाशें पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं। उस पानी के अंदर एक खतरनाक जानवर भी था, पर वो माइल्स पर हमला नहीं करता। उसे पता चलता है कि उस प्लेनेट का एनवायरनमेंट बिल्कुल उसके प्लेनेट जैसा है, जिसका मतलब था कि वो बिना हेलमेट के भी वहाँ पर सांस ले सकता है। माइल्स मदद की उम्मीद में कई हफ्तों तक इंतजार करता है, लेकिन उसे सामने से कोई सिग्नल नहीं मिलता। अब वो हिम्मत हार गया था और आखिर में आत्महत्या करना ही उसे सही लगा, क्योंकि वो उस पूरे प्लेनेट पर बिल्कुल अकेला था। माइल्स अपने सिर पर बंदूक रखता है, लेकिन जैसे ही वो खुद को शूट करने वाला था, उसे अपनी आंखों के सामने उसकी बेटी दिखाई देती है। वो एक लंबी सांस लेता है और खुद को शूट करने से रोक लेता है। एक दिन माइल्स हर रोज की तरह मदद के लिए सिग्नल भेज रहा था, लेकिन तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जो बता रहा था कि एक क्रायो चेंबर में अभी भी कोई जिंदा है। माइल्स तुरंत भागकर उसके पास जाता है और इससे पहले वो उसके अंदर फंसकर मर जाता, वो उसे सही सलामत बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं कि वो तो एक छोटी सी लड़की थी। जब माइल्स उसे वापस शिप में ला रहा था तो उसे किसी बड़े जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो अपने सामने उसके पैरों के निशान देखता है। वो निशान एक डायनासोर के पैरों के थे, जिसका मतलब ये था कि वो अर्थ पर उस समय पर था जब वहाँ पर सिर्फ डायनासोर रहते थे। अगली सुबह माइल्स अपने शिप के एक दूसरे टुकड़े को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि उसके अंदर एक स्केप शटल है जो उन्हें उस प्लेनेट से बाहर निकाल सकता है। अपनी शिप से थोड़ी दूर जाते ही उसे एहसास हो जाता है कि ये जगह उसके लिए कितनी खतरनाक है। माइल्स को वहाँ पर एक बड़े टीरेक्स की हड्डियां मिलती हैं। वो जिस जगह पर खड़ा था वहाँ पर एक ज्वालामुखी था, जिसने तालाब के पानी को उबाल दिया था। उस जगह पर बार बार खौलते पानी के फुहारे निकल रहे थे, जो किसी को भी एक झटके में जिंदा उबाल सकते थे। माइल्स को दूर पहाड़ियों पर एक चमकीली चीज दिखाई देती है। एक डिवाइस से स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि वो उसी शिप का दूसरा टुकड़ा है, जो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर अटक गया था। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता एकदम सीधा था, लेकिन जब माइल्स अपने नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स की स्पीशीज दिखाई देती है, जो एक दूसरे को मार कर खा रहे थे। उनमें से एक तो उसके ऊपर हमला भी करता है, लेकिन माइल्स उसे शूट करके मार देता है। जब वो वापस अपनी शिप में जा रहा था तो उसे झाड़ियों में किसी की हलचल महसूस होती है, लेकिन वो देखता है कि वो तो वही लड़की थी जिसे उसने बचाया था। वो उसे देखते ही भागने लगती है, पर माइल्स उसे समझाता है कि वो उसका दोस्त है। वो दोनों शिप में वापस आते हैं। माइल्स को पता चलता है कि उसका नाम कोआ है और उसे उसकी भाषा नहीं आती। अब क्योंकि उसका ट्रांसलेटर खराब हो गया था, इसीलिए माइल्स उसे इशारों इशारों में अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर उनका एस्केप शटल है, जिसकी मदद से वो बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए हमें वहाँ तक एक साथ जाना पड़ेगा। पर कोआ को अपने परिवार से मिलना था। माइल्स उसे नहीं बताना चाहता था कि उसका परिवार क्रैश में मर चुका है, इसीलिए वो उससे झूठ बोलता है कि उसका परिवार उन पहाड़ों में है, ताकि वो उसके साथ चलने के लिए मान जाए। कोआ उस शिप में आए पुराने मैसेजेस को देख रही थी और उसे माइल्स की बेटी के बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। उसकी बेटी ने उसे अलग अलग समय पर मैसेज भेजे थे और हर एक मैसेज के साथ वो परेशान होती गई, क्योंकि माइल्स ने जहां उसे 2 साल में वापस आने का वादा किया था वो समय पर नहीं आ सका और आज तक भी वो अपने घर नहीं पहुंच पाया था। आखिर में हम देखते हैं कि माइल्स की बेटी उसका इंतजार करते करते मर जाती है। माइल्स उसे आगे के मैसेजेस देखने नहीं देता और वो दोनों उस दूसरे शिप की ओर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी का आसमान बहुत साफ हुआ करता था और चारों ओर सिर्फ हरियाली थी। कोआ को कुछ जहरीले फल मिलते हैं, जिसे माइल्स उसे खाने के लिए मना करता है। वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब जानवर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर खतरनाक थे। वो दोनों एक झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। माइल्स को कोआ को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आती है, जो बिल्कुल उसी की तरह मासूम थी।
वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, पर तभी कोआ को एक डायनासोर का बच्चा दिखाई देता है जो एक दलदल में फंस गया था। माइल्स के मना करने के बावजूद कोआ उसे बचाने के लिए जाती है और वो दोनों मिलकर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन वो बच्चा जैसे ही आगे जाता है, कुछ आदमखोर डायनासोर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। कोआ उसे देखकर रोने लगती है, पर माइल्स उसे समझाता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो यहाँ के एलियंस उसे मार देंगे। वो बहुत घबराई हुई थी और वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगती है। माइल्स उस शिप की लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसके हाथ पर कुछ जहरीली मकड़ियाँ चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो सीधा पेड़ से नीचे गिरता है और उसका हाथ टूट जाता है। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसके आसपास के सभी जानवर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। माइल्स का हाथ टूटा होने की वजह से वो अपनी गन को उठा नहीं सकता था। माइल्स कोआ को अपने हाथ पर जोर से कूदने के लिए कहता है। वो बिल्कुल वैसा ही करती है, जिससे उसका हाथ फिर से सीधा हो जाता है और माइल्स उन सभी डायनासोर्स को शूट करके मार देता है। लेकिन वो बहुत सारे थे। कोआ वहाँ से भाग जाती है और एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। उसे लगा कि वो सेफ है, पर जल्दी उसे अपने पीछे बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर्स दिखाई देते हैं जो उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। कोआ धीरे धीरे वहाँ से दूर जाने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ और भी डायनासोर थे जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो उसके ऊपर हमला करते हैं, पर तभी माइल्स उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। कोआ जैसे ही माइल्स की ओर जाने लगती है, एक डायनासोर उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसे खा जाता, माइल्स उसे बचा लेता है। वो बेचारी इतने सारे खतरनाक जानवरों को एक साथ देखकर डर गई थी। माइल्स उसे आगे बढ़ने को कहता है, पर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। माइल्स को लगा कि वो बहुत डर गई है, इसलिए वो भी उसके साथ वहीं पर रुक जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है, पर फिर भी कोआ डर कर छिपी हुई थी। माइल्स उसके लिए अपने हाथों से शंख की आवाज निकालकर उसे अपने पास बुलाता है। कोआ उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। माइल्स एक पहाड़ों में बनी गुफा में आता है और आज की रात वो उसी जगह पर बिताने वाले थे। माइल्स अपने चारों ओर कुछ डिवाइसेस लगाता है ताकि अगर कोई भी उनके पास आए तो उन्हें पता चल जाए। माइल्स आसमान में एक एस्ट्रॉइड देखता है जो उनकी ओर आ रहा था। कोआ अपने साथ माइल्स की बेटी की पुरानी रिकॉर्डिंग्स लाई थी, पर माइल्स उसे चलाने से मना करता है। कोआ उससे थोड़ा नाराज हो जाती है, जिसके बाद माइल्स उसे खुश करने के लिए उस रिकॉर्डिंग को चला देता है। पर उसके बाद माइल्स बहुत रोता है। उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी और उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था, क्योंकि उसकी बेटी मरते दम तक उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। देर रात को वो डिवाइसेस लाल रंग में चमकने लगते हैं, जिससे माइल्स चौकन्ना हो जाता है। वो देखता है कि कोआ के मुंह से बहुत सारा झाग निकल रहा था, क्योंकि उसके मुंह में एक जहरीला कीड़ा घुस गया था। माइल्स किसी तरह उसे बाहर निकालता है और कोआ बाल बाल बच जाती है, पर फिर भी वो डिवाइसेस उन्हें खतरे की चेतावनी दे रहे थे। और गौर से देखने पर माइल्स को वहाँ पर एक टीरेक्स दिखाई देता है। वो उनके ऊपर हमला करता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनका रास्ता छोटा होते जा रहा था। आखिर में वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। माइल्स को एक ढीली चट्टान दिखाई देती है, जिसके उस पार बाहर निकलने का रास्ता था। वो उसे खोदकर दूसरी ओर जाने का रास्ता बनाने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो कोआ को सब कुछ सच सच बता देता है कि उन पहाड़ों पर उसका कोई परिवार नहीं है, सभी मर चुके हैं। पर कोआ उसकी बातों को समझ नहीं पाती। बाद में माइल्स को याद आता है कि उसके पास कुछ एक्सप्लोजिव्स हैं, जिन्हें वो उस गुफा में फेंक देता है, जिसके धमाके से वहां से निकलने भर का रास्ता तो बन ही गया था। कोआ उस टनल की दूसरी ओर चली जाती है, लेकिन जब माइल्स की बारी आती है तो चट्टानें हिलने लगती हैं और उनके प्रेशर से वो टनल फिर से बंद हो जाती है। माइल्स कोआ को आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि जल्द ही वो एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला था, जिससे अर्थ पर रहने वाली 70% स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। जिस गुफा में वो फंसा हुआ था वो एक डायनासोर का घर था। माइल्स को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो डायनासोर उसके ऊपर हमला कर देता है। माइल्स की गन नीचे गिर गई थी और वो डायनासोर उसे वो उठाने तक का मौका नहीं देता, पर किसी तरह वो उससे फाइट बैक करके उसे मार देता है। वो जब गुफा के बाहर आता है तो उसे कोआ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके बाहर निकलते ही डायनासोर्स ने उसे घेर लिया था, जिनसे बचने के लिए वो छुप गई थी। पर ज्यादा देर तक वो छुप नहीं पाती और उसे फिर से भागना पड़ता है। माइल्स देखता है कि वो एस्ट्रॉइड उस प्लेनेट से कुछ ही घंटों में टकराने वाला था, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना होगा। वो कोआ के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ एक डायनासोर कोआ के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसके पास जो एक्सप्लोसिव्स थे वो उनसे उसे उड़ा देती है। माइल्स जो उसे ढूंढ रहा था गलती से एक दलदल में फंस जाता है। वो कोआ को मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और देखते ही देखते उसे दलदल ने निगल लिया था। कोआ देखती है कि वो अंदर धंसे जा रहा था। वो उसे बाहर निकालने के लिए एक पेड़ की टहनी को उसकी ओर झुका देती है, जिसे पकड़कर माइल्स उस दलदल से बाहर निकल जाता है। माइल्स कोआ को देखते ही उसे गले लगा लेता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। वो उसे कहता है कि वो एस्ट्रॉइड जो हमसे टकराया था वो अब इस प्लेनेट को भी खत्म कर देगा, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा।
वो दोनों उस शिप तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें एक ऊंची चट्टान की चढ़ाई करनी थी। कोआ माइल्स को कहती है कि उसे पहाड़ों पर चढ़ना आता है, जिसके बाद माइल्स उसे एक रस्सी देता है और उसे ऊपर जाकर बांधने के लिए कहता है ताकि वो भी ऊपर आ सके। वो ऊपर चढ़कर माइल्स के लिए नीचे रस्सी फेंकती है। जब माइल्स ऊपर आता है तो वो देखता है कि उसने रस्सी को कुछ ज्यादा ही मजबूती से बांध रखा था। वो उसे शाबाशी देता है और वो दोनों उस शिप तक पहुंच गए थे। माइल्स देखता है कि जो उसने मदद के लिए सिग्नल भेजा था वो उसके प्लेनेट तक पहुंच गया था और वो उसे रेस्क्यू करने आ रहे थे। कोआ उस शिप में अपने परिवार को ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। माइल्स उसे कहता है कि उसने उसके परिवार के बारे में झूठ बोला था। ये सुनकर कोआ उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और रोने लगती है। माइल्स उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो मैं उसके पास नहीं था, मैं उसे बचा नहीं सका। मैं उस समय तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। कोआ उसकी बातों को समझ गई थी और वो उसे माफ कर देती है। वो देखते हैं कि अब उस एस्टेरॉयड के टुकड़े अर्थ से टकराने लगे थे। एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा उनके ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी शिप उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है। माइल्स बेहोश हो गया था और कोआ देखती है कि एक टीरेक्स उनकी ओर बढ़ रहा था। वो डायनासोर उनकी शिप को जोर जोर से मारकर डैमेज कर रहा था। जब माइल्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गन बाहर ही गिर गई थी। वो शिप से बाहर आता है और उस टीरेक्स पर हमला करता है, लेकिन उसकी गन डिस्चार्ज हो जाती है। माइल्स एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन वो डायनासोर अब 1 से 2 हो गए थे जो उनकी शिप पर बार बार हमला कर रहे थे। कोआ उनका ध्यान भटकाने के लिए माइल्स की बेटी की रिकॉर्डिंग चालू कर देती है, जिसकी वजह से वो डायनासोर उसके इल्यूजन पर हमला करने लगता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। माइल्स की गन जैसे ही चार्ज होती है वो उन डायनासोर्स को मार देता है। उसे लगा कि वो अब वहाँ से निकल सकता है, पर तभी उसे एक और डायनासोर दिखाई देता है। माइल्स कोआ को शिप को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने को कहता है, क्योंकि उन दोनों में से अब कोई एक ही जिंदा बचने वाला था। माइल्स उस डायनासोर को उसी उबलते पानी के फुहारे के पास लेकर जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर आता है, उबलता पानी उस डायनासोर को बुरी तरह से जला देता है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। वो जैसे ही माइल्स को खाने के लिए आगे बढ़ता है, कोआ एक लकड़ी के टुकड़े से उसकी आंखें फोड़ देती है और वो डायनासोर बेकाबू होकर इधर उधर कूदने लगता है, पर उसे पता नहीं था कि वो एक फुहारे के ऊपर खड़ा है। जैसे ही थोड़ी हलचल होती है, वो फुहारा एक बार फिर से फट जाता है और इस बार वो डायनासोर उसके उबलते पानी में पूरी तरह से भुन गया था। चारों तरफ अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड गिर रहे थे। माइल्स और कोआ वापस अपनी शिप में आते हैं और उसे लॉन्च करके उस प्लेनेट से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वो बड़े वाला एस्टेरॉयड हमारे अर्थ से टकरा जाता है और देखते ही देखते हमारी पृथ्वी एक आग का गोला बन जाती है, लेकिन वो दोनों सही सलामत अपने घर की ओर निकल पड़े थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद हमारे प्लेनेट पर किस किस तरह के बदलाव आए और आखिर में हम वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स को देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब वहाँ पर इंसान रहने लगे थे। इस मूवी में हमें यही दिखाया है कि क्या पता जब इंसान पैदा भी नहीं हुए थे तो शायद माइल्स जैसा किसी दूसरे प्लेनेट का एलियन हमारे अर्थ पर आया हो। वैसे भी इस टक्कर को हुए हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमें उन डायनासोर्स की हड्डियां और अवशेष दुनिया के किसी न किसी कोने में मिलते ही रहते हैं और इंसानों ने फिलहाल 700 से भी ज्यादा डायनासोर्स की पहचान की है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।